तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। हेलो, आपकी सलामी। नहीं नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत की कौन सी बात है? तुम बेटी हो, तुम्हारा हक है। लो प्लीज। थैंक यू अंकल, आप आ गए यही तोहफे के बराबर है। मैं ये नहीं ले सकती, है ना अनस? अच्छा ठीक कह रही हैं अंकल, आप आ गए हमारे लिए बहुत। भाई सुने आप दोनों, ये तुम्हारा हक है और ये तुम्हें लेना पड़ेगा। ये बात आप लोग जानते हैं कि वापस तो मैं भी लेके नहीं जाऊंगा। सो प्लीज टेक इट। अंकल, अगर मैं इस तोहफे की जगह आपसे कुछ और मांगूं तो? हाँ इंसाफ बोलो, ऑफ कोर्स अब्बू आप करेंगे ना। अरे मेरा बच्चा, बताओ क्या चाहिए? अंकल मैं चाहती हूँ, बल्कि हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारे मुजरिम को ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दिलवाएं, उसे निशाने इबरत बना दें। तुम्हें ये कहने की जरूरत भी क्यों पड़ गई? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं भूल गया हूँगा? हर किस भी नहीं। तुम देखना बेटा, मैं खुद उस मुजरिम को गिरफ्तार करवाकर इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा। उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। साइबर क्राइम का जो इंचार्ज है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी मुल्क से बाहर है, कुछ दिनों में आ जाएगा। जैसे ही वो आते हैं मैं तुम दोनों की मीटिंग करवाऊंगा उससे, और तुम देखना बहुत जल्द तुम्हारे मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। अब बहुत बातें हो गई, प्लीज अपने वालिद की तरफ से अपना वालिद समझ कर ले लीजिए प्लीज। थैंक यू अंकल। जीते। तुम कहीं जा रहे हो? वो को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मतलब तुम्हारे ताया नहीं जाएंगे क्या? ताया कभी नहीं जाएंगे। मैं चलूं साथ? चलोगी? हाँ, जाना चाहती हूँ इसलिए तो कह रही हूँ। चल। एक मिनट, इधर आओ। ऐसे बाहर नहीं जाते, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देती हूँ। बाल ठीक कर रही हूँ। धीरे धीरे हम सुलग देखो। जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। सही है? धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, प्यारी लग रही है। थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। ऊपर से आना शुरू मेरा ख्याल रखना है ना। हाँ हाँ, लेकिन आपने जरूर फिक्र। भाभी मैं ऊपर ही आने वाली थी, आप लोगों से मिलने मैं जा रही हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। खैर ठीक ही है, तुम्हें अब जाना ही चाहिए, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया ना। जाओ। भाई कहाँ है? मैं भाई से मिलना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है वो तुमसे मिलना चाहेंगे? भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, ड्रामा। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज कहना था आपको। हमारा अल्लाह हाफिज है, तुम जाओ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। भाई मिलेंगे नहीं मुझसे? और अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट तक नहीं जा सकता तो कम से कम दरवाजे तक तो जा सकता हूँ ना। बेटियों को और बहनों को इस तरह थोड़ी कोई रुखसत करता है। अबू आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी, आप आराम करें अंदर। मैं तुम्हें दरवाजे तक लेके चलूँ, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। राइड आ गई, आ जाए। चल वेट कर, आ जाए। आओ। ओह वाह, मुझे नहीं पता था मेरे घर आने पे इतनी अच्छी खुशखबरी मुंतज़र होगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या है ना कि मौसम बदल रहा है, सब लोग बुखार और फ्लू की लपेट में आ रहे हैं। आप फिर आ जाएंगी। मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब है,
उसकी नाक बह रही है। हाउ सैड। तुम रहने दो ना अनस, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं चली जाऊंगी बस गाड़ी में। चले फूफो। और तुम, ये टाइम है आने का घर? आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी होती है। अबू मैं लाइब्रेरी में थी, पढ़ रही थी ऑनेस्टली, तो अभी खाना भी नहीं खाया। शायद को खाना लगवाए, मुझे भी भूख लग रही है। बंद हो गया। अंसा, अंसा, उठो। अंसा, तुम क्या हो गया? नहीं तुम यहाँ नीचे क्यों सोई हो? तुम ऊपर सो गए थे तो मैं नीचे सो गई। तुम मुझे उठाती जगाती, मुझे डांट के जगाती, मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे गिरा देती, मुझे उठाया क्यों नहीं? टांग खींच के नीचे गिरा देती? तुम पागल हो गए हो? क्या फर्क पड़ता है, तुम ही तो सो रहे थे। फर्क पड़ता है अंसा, मुझे फर्क पड़ता है। तुम जब जमीन पर सो रही हो, अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं। तुम बेवकूफ। आरिफ बोल रहा था, तुम्हारे भाई आरिफ भाई। हेलो आरिफ भाई। आरिफ भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारी जैसी की जबान से भाई कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अरे भाई आप क्या कह रहे हैं? बिलाखिर सच्चाई सामने आई गई ना। क्या कह रही थी तुम? मैं इस वीडियो में नहीं हूं। और आखिरकार कौन निकला? तुम ही थी। और साथ में वो लड़का जिसकी खातिर तुम जेल गई थी, मारे खाई थी, वही निकला ना। तुम हमें पागल समझ रही थी? अंधे हैं हम? हाँ? अरे मुझे बता दिया होता, निकाह पढ़वा देता तुम्हारा उसके साथ, कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाती। तो और क्या? अरे भाई मेरी बात सुने। क्या सुने तुम्हारी बात? कहने सुनने को अब कुछ बचा है? मैं आपसे नहीं, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। आप तो मुझे बात करने दो जरा, बल्कि खत्म करने दो मुझे बात आज। अंसा, आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे मरते जीते कोई ताल्लुक नहीं है। अरे तुम्हारी जैसी का तो पैदा होते ही गला दबा देना चाहिए। वैसे होना तो यही चाहिए था। जिन्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना बाप भाई की इज्जत का। अरे मुझे तो तुम वैसे ही पसंद नहीं करती, कम से कम मरे हुए बाप का ही सोच लिया होता। भाई अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अनस तुम सुन रहे हो ना? आप सुन रहे हैं?
उसको पास बिठाकर सारी बातें कर रही है। निकाह करके साथ बिठाए भाभी, खुदा का खौफ करे कुछ। सुन रहे? अच्छा, कुछ नहीं होता, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होता तुम। अच्छा एक सेकंड, ब्रीथ इन, सांस लो, पानी पियो, एक सेकंड। कुछ नहीं होता, ऐसे इनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना। हाँ, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सब झूठ बकवास, कुछ भी जो भी मुंह में आया बोली जा रहे, ऐसा कुछ। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ भाई के पास, मैं उन्हें सच बताऊंगा, ऐसा कुछ भी था ही नहीं। तो शादी की हमने यार। तुम वहां जाके कुछ भी बोलोगे ना, वो तुम्हारा सच नहीं सुनेंगे, किसी को तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं आएगा। और मुझे दूर हटो, पीछे हटो, मुझे तुम्हारे दिलासों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस शख्स की तलाश है। अल्लाह में उसको कड़ी से कड़ी सजा देना। उसकी माँ और बहन के साथ भी वो सब कुछ है जो उसने मेरे साथ किया। वो भी उसी तरह रोए और तड़पे जिस तरह से मैं तड़पी हूँ और जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ। ऐसे नहीं कहते इंसाफ। क्यों नहीं कहते? इंसाफ का एक उसूल है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, इज्जत के बदले इज्जत। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया कि मैं उस शख्स को तलाश करूं। और तुम वादा करो मुझसे, तुम मेरे साथ उसको तलाश करोगे ना? वादा करो मुझसे, करोगे ना? तुम देखना, वो मुझे एक बार मिल जाए, वो एक बार मिलेगा ना, मैं उसके साथ क्या करूंगी, मैं उसको क्या हशर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वहीं रुको, तुम कहाँ घुसी चली आ रही हो? अनस को बुखार है, गला भी बंद है, जो शानदा बनाने आई हूँ। कोई जो शानदा नहीं बनेगा, तुम जाओ यहाँ से। जी? जी हाँ, और आइंदा कोशिश करना तुम्हारा मेरा आमना सामना कम हो। खास तौर पे जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो किचन से 100 गज दूर रहना, यानी कि अपने कमरे में। अब जाओ यहाँ से, सुकून से नाश्ता बनाने दो। बिल्कुल ठीक किया तुमने, ऐसे ही दबा के रखो, 2-3 दिन में खुद ही भाग जाएगी। बाकी का बंदोबस्त मैं करता हूँ। देख लिया मैंने आपका बंदोबस्त भी। वो जो आया था सहेली का बाप, इसके सर पर हाथ रख के कह गया कि तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, कभी कोई मुश्किल कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। जिसके आगे पीछे आप पीछे चले जा रहे थे, उसे भूल गए आप? मैं नहीं भूला, लेकिन तुम भी मत भूलो कि वो सहेली का बाप है। बेटी के ससुराल में तो सगे बाप को भी देख कर मुदाखलत करनी पड़ती है। आपको लगता है कि ये लड़की इतनी सीधी है? ना हो, तुमने नहीं सुना, टेढ़े के साथ टेढ़ा बनना पड़ता। बाकी मैं जलाल की तरफ जा रहा हूँ,
एक मामला आज निपटा के आऊंगा। अब कैसा मामला है? आकर बताता हूँ। कोई मसला? वो तुम्हारी आंटी, आपकी ताईजान ने मुझे जुशादा बनाने की इजाजत नहीं दी। मुझे किचन से निकल जाने को कहा और साथ में कहती है कि उनकी मौजूदगी में मैं किचन में भी ना हूं और उनके सामने कम से कम नजर आऊं। तुमने क्या कहा? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया उस वक्त क्या कहूं, इसलिए मैं खामोशी से आ गई। खामोशी से आ गई तुम? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतनी गलत बात मान भी ली और बर्दाश्त भी कर ली। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, जो शानदार तुम्हें मना कर ला नहीं सकी। उसकी जरूरत नहीं है। देखो आवाज भी साफ हो गई और दर्द भी कम हो गया। अंदर गर्म पानी आ रहा था, मैंने गरारे कर ली। वॉश बेसिन के पानी से? तो बहुत दफा पिया भी है पानी। भाईजान जब फ्रिज लॉक कर लेती तो यही पानी पीता हूँ। और तुम मुझे बात कैसे हंस के बता रहे हो? तो तुम्हें भी रोने की जरूरत नहीं है। ये किचन और इसका वाटर सप्लाई एक ही है, एक ही टैंकर से आता पानी। अच्छा खैर, उन्होंने मुझे किचन में जाने से ही मना कर दिया अपनी मौजूदगी में, और मैं उनके सामने कम से कम दिखूं ये भी कह दिया। तो अब मैं अपना नाश्ता कैसे बनाऊंगी? जिस तरह का उन्होंने मुझे हुक्म दिया ना, वो तो किचन में डेरा जमा के बैठ जाएंगी। मैंने कभी अंसा जमील को नाजायज कोई बात मानते देखा तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका घर है, किसी की मजाल है कि आपको रोक सके किसी काम से? कहाँ जा रहे हो? चेंज कर लूं, दादा के पास जाना है। सुबह से उनकी कोई आवाज नहीं आई। मैं भी चलूंगी, मुझे भी चेंज करना है।